सोनम बाजवा ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, पर हुण इस नवी फिल्म की शूटिंग नूं लैके नवा विवाद खड़ा है। सोनम बाजवा जिसने पंजाबी फिल्म की जो शूटिंग मस्जिद के अंदर की है वो बहुत शर्मनाक है, और जिस लिबास के अंदर की है वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई शूटिंग किसी भी पिक्चर की या किसी तरह की कोई शूटिंग नहीं हो सकती। और सोनम के इस तरीके से पहले भी कई गलतियां जो है उसने की हैं, उसके ख़िलाफ़ और उसकी टीम के ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी गिरफ़्तारी भी होनी चाहिए, और आगे से इस तरह की तायद होनी चाहिए कि वो कहीं भी किसी मस्जिद या और किसी धर्म स्थल को जो है ना इस तरीके के काम ना करें। तो ये मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और पंजाब गवर्नमेंट से भी इस बारे में जो है ना निंदा करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके के जो भी एक्टर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगता है कि सख्त कार्रवाई होगी या हो सकती है? हमें यकीन है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे धर्म के ख़िलाफ़ ये काम किया है वो कोई अच्छा काम नहीं है, ये बहुत निंदनीय काम है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। की चीज़ां लगदियां जिहड़ियां उन्होंने धर्म के खिलाफ कीतियां? की चीज़ां तो हर्ज है तुहानूं? धर्म के ख़िलाफ़ एक तो उन्होंने जिस तरीके का कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े हमारे ख़िलाफ़ हैं। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सर खुला लेकर के नहीं जा सकते। उन्होंने फिर मस्जिद के अंदर खाना भी खाया, लाइटिंग भी की, और जो भी म्यूज़िक वगैरह का भी प्रोग्राम किया है, तो ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है। पर लगता है कि जिस तरह की मंग जी शाही इमाम वालों भी की गई है, तुसी भी कह रहे हो कि सोनम बाजवा समेत ਜਿਹੜੇ भी उधर सीगे डायरैक्टर ने या होर भी क्रू हैगा उन्हों की सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हमारा मुस्लिम समाज भी सड़कों पर आएगा और इन चीज़ों को जो है ना लेकर के सरकार के समक्ष जो है ना पेश होंगे। पर लगता नहीं कि उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए जिन्हें परमिशन दी है? बिल्कुल उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मस्जिद का इमाम है या मस्जिद के जो है ना जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहला उन्होंने गल नहीं की कि उन्होंने परमिशन किद्दां दित्ती उन्होंने? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ शूटिंग की है, हो सकता है उन्होंने परमिशन ना लीती हो उन्होंने और रात में शूटिंग कर ली हो, क्योंकि कुछ मस्जिदें जो हैं वो जंगल में हैं। वहाँ इतनी ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर बढ़ना और भी बिना परमिशन दे, लगता है कि ये सारियाँ चीज़ें वाजिब ने? हम भी यही सोचते हैं कि ऐसा बिना परमिशन के तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने परमिशन दे किस बेस पर दी, ये भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने खिलाफ की कार्रवाई की मंग करते हो? जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है वही उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। उन्होंने भी गिरफ्तारी होनी चाहिए गिरफ्तारी। कह रहे कि बेअदबी हुई है, बेअदबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ परमिशन देने तो पहले? बिल्कुल सारी परमिशन अगर दी भी है, परमिशन देने से पहले उनके लिबास को देखना चाहिए था और उनकी सारी बातों को जो ना सुनना चाहिए था। अगर वो हकीकत में उस तरीके की हैं तो परमिशन जो है ना बाहर की दे सकते हैं, मस्जिद के अंदर की कोई परमिशन नहीं दी जा सकती। पर फिर भी शूट हुआ तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर हुण 1-2 दिन हो चुके हैं, की लगता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उन्होंने हजे तक? अभी तक लोगों को जो है ना बहुत देर के बाद जो है ना इस बात का जो है ना पता लग रहा है। जैसे जैसे जो है ना मीडिया में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होकर के सरकार से ये अपील कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, मैंने तो शाही इमाम साहब के जो वो सुने बयान, उसके बयान के अकॉर्डिंगली जो है ना मैं ये सब अपनी तरफ से जो है ना रख रहा हूँ कि मेरी अभी उस टीम से कोई बात नहीं हुई, मैं बात करूँगा। चंडीगढ़ लैवल ते, ट्राई सिटी लैवल ते गल हुई है किसी नाल कि अगर गिरफ्तारी नहीं होंदी फिर की करोगे?
चंडीगढ़ लेवल पर भी हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी इस तरह की कोई मतलब सड़कों पर या किसी तरीके से आने की कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो जैसे अगर माना सरकार जो है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम चंडीगढ़ लेवल पर भी एजिटेशन करेंगे। कमेटी वगैरह बनी हुई है ਤੁਹਾਡੀ? कमेटी हमारी बनी हुई है चंडीगढ़ में, काफ़ी कमेटी हैं। मुस्लिम भाईचारा कितना है अगर? तकरीबन 85,000 जो है यहाँ 85,000 के करीब जो है ना वोटिंग है हमारी यहाँ। और चंडीगढ़ के अंदर? हाँ जी, और पॉपुलेशन जो है तकरीबन 1 लाख से ऊपर की है चंडीगढ़ में। हाँ, और ट्राई सिटी के अंदर मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ में तकरीबन 3 लाख के करीब जो है ना हमारी मुस्लिम आबादी है। तो उनमें जो है ना अभी तक जो है ना सभी में मैसेज ये नहीं गया। जैसे मैसेज जाएगा उसके खिलाफ जो है ना हम फिर एजिटेशन करेंगे। तो विचारोगे कदों हुण मीटिंग का तुसी क्या है कि मीटिंग है? आने वाले शुक्रवार को जो है ना ये मीटिंग रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੋਗੇ सारी चीज़? सभी मस्जिदों में जो है ना इस बारे में जो है ना मीटिंग होगी, फिर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके खिलाफ जो है ना फिर जैसे भी जो बनेगा तब करेंगे। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। सड़कों पे भी आ सकते हैं, सरकार के समक्ष भी पेश हो सकते हैं। जैसे अगर हमें गवर्नर साहब के पास भी जाना पड़े या मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाना पड़े, हम वहाँ भी जाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती तब सड़कों का बात। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ जा के, शूटिंग नहीं होनी। बिल्कुल ऐसा काम नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी तरह भी, किसी धर्म स्थल पर भी नहीं होना चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तमाम ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਵਰਮਾ, ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।